एपिसोड 94 शॉपिंग फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। रुद्राक्ष आराध्या के पास ही बैठा था। वह अभी भी बेहोश थी। सब कुछ ठीक है कि ना ये देखने के लिए रुद्राक्ष बार बार आराध्या के पल्स चेक कर रहा था। आराध्या को बेहोश हुए कुछ घंटे हो गए थे, लेकिन वह अभी भी बेहोश ही थी। यह देखकर रुद्राक्ष की टेंशन और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वह सार्थक को बुलाने के लिए जैसे ही बेड से नीचे उतरने वाला था, उसने आराध्या की आवाज सुनी। रुद्राक्ष ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आराध्या, क्या तुम ठीक हो? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के बाद जब आराध्या ने अपने हैंडसम हस्बैंड को उसके लिए परेशान देखा, तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसके बगल में लेटते हुए रुद्राक्ष ने उसकी कमर की चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आई एम सॉरी। शश, सॉरी मत कहो। सॉरी के बदले तुम मुझे किस कर सकती हो, रुद्राक्ष ने कहा। उसके गाल पर किस करते हुए आराध्या ने पूछा, कुणाल कहाँ है? उसने प्लेन में बोर्ड नहीं किया। इसका मतलब है कि वह ठीक है। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह बच्चा नहीं है। तुम अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तुम कब तक इस तरह से रोती रहोगी? रुद्राक्ष ने कहा, मुझे नहीं पता, आराध्या ने कहा। आराध्या की गर्दन पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें अब से रोने की परमिशन नहीं है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, जैसे कि आप इस तरह से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें करना होगा। क्या तुम्हें पता है आराध्या, जब तुम रोती हो तो मेरा दिल में कितना दर्द होता है? कुछ देर रुकते हुए उसने आगे कहा, अब तुम मेरे जख्मी दिल को ठीक करने के लिए किस करना होगा। उसकी ओर मुड़ते हुए आराध्या ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरे को सहलाया और उसके माथे को, फिर उसकी आंखों, नाक, गालों और फिर उसके होठों को किस किया और कहा, क्या यह काफी है? रुद्राक्ष ने ना में अपना सिर हिलाया। आराध्या उसका चेहरा देखकर हंसी और फिर से किस करने लगी। अब? उसने पूछा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह काफी नहीं है। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और पूछा, मुझे ऐसा कितनी बार करना होगा? बहुत बार, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूं। रुद्राक्ष ने कहा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, पर मुझे कुछ हल्का खाना है। फिर मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। बिस्तर से उठकर आराध्या ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाकर खा लेती हूँ। उसे वापस बेड पर बैठा कर रुद्राक्ष ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम करो और मैं जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूँ। लेकिन मैं नीचे जाना चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने आह भरी उसके बेड से उतरकर उसने उसे अपने बाहों में उठा लिया और कहा, चलो चलते हैं। मैं चल सकती हूँ, तुम्हें पता है, आराध्या ने मुंह बनाकर कहा, तुम बहुत वीक हो। क्या हुआ अगर तुम गिर गई तो मुझे तुम्हें ले जाने दो। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर टिकाते हुए अपना सिर हिलाया। नीचे आराध्या को कुर्सी पर बैठाकर रुद्राक्ष उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन के अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद वो एक ट्रे लेकर बाहर आया और आराध्या के सामने ट्रे रखते हुए कहा, यहाँ सूप गर्म है, ध्यान से पीना। आराध्या ने अपना सिर हिला दिया। तभी एक मेड डाइनिंग एरिया में आई और कहा, सर, क्या मैं आपका खाना गर्म कर दूं? आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, आपने आज रात का खाना नहीं खाया? अपना माथा खुजलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ओह, मुझे भूख नहीं लग रही थी। मेड की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, आप जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मैं इसके लिए खाना दोबारा गर्म कर दूंगी। मेड ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैडम, ठीक है, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, तुम आराम करो, आराध्या ने कहा। मेड ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आराध्या किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उसका हाथ दूर करते हुए आराध्या ने कहा, मैं आपके लिए खाना फिर से गर्म करने जा रही हूँ और आपको चुपचाप सब कुछ खाना है। रुद्राक्ष ने आह भरी और सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अंदर जाने दो। कोई जरूरत नहीं, आप बाहर ही मेरा वेट कीजिए। इतना कहने के बाद आराध्या वहां से किचन की तरफ चली गई। फिर दोनों ने एक साथ डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से उतरने के बाद कुणाल ने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। जब उसने अपने फ़ोन में अपने पापा, दी और कीर्ति के बहुत सारे मिस कॉल देखे तो हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ते हुए कुणाल ने पूछा, क्या तुमने पापा को हमारी मीटिंग के चेंज होने के बारे में इन्फॉर्म किया था? असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ। कुणाल ने अपने पापा को फ़ोन लगाते हुए कहा, कुणाल, तुम कहाँ हो?
क्या तुम ठीक हो? तुम प्लेन में क्यों नहीं चढ़े? अच्छा हुआ कि तुमने नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। नीरज जी दूसरी तरफ से बोले। कुणाल ने एक आह भरी और कहा, सॉरी पापा, मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मीटिंग का शेड्यूल और अचानक बदल गया। पुणे में होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई और हम सीधे यूएसए जाने के लिए कहा गया। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तुम्हारी बहन बहुत डरी हुई थी। तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी वजह से सब परेशान थे। नीरज जी ने कहा, लेकिन वो क्यों डरी हुई थी? क्या कुछ हुआ है? कुणाल ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? जिस फ्लाइट से तुम पुणे जाने वाले थे वह फ्लाइट अचानक क्रैश हो गई। नीरज जी ने कहा। कुणाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, क्या? हाँ, तुम्हारे जीजाजी और उनके दोस्तों ने जाकर तुम्हारे फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए थे, और जब रुद्राक्ष ने हमें बताया कि तुम प्लेन में ही नहीं चढ़े तो हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी परेशान थी कि वह बेहोश हो गई। नीरज जी ने कहा। क्या दीदी ठीक है? क्या वह ठीक है? कुणाल ने पूछा। हाँ, वह अब ठीक है। कुछ देर बाद उसे कॉल कर लेना। यहाँ 3 बज रहे हैं, इसलिए वह सो रही होगी। कुछ घंटों के बाद उसे कॉल करना। साथ ही अपने जीजाजी से भी माफ़ी मांग लो। नीरज जी ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है पापा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अंकल से भी कहो कि चिंता मत करे और मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। नीरज जी ने फ़ोन काटने से पहले कहा। अपने पापा से बात करने के बाद कुणाल ने कीर्ति को कॉल किया। कुणाल, क्या तुम हो? कीर्ति ने पूछा। हाँ, यह मैं हूँ, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने कहा, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है कि मैं कितना डरी हुई थी। आई एम रियली सॉरी बेबी, हमारे प्लान में थोड़ी चेंजेस हो गई और मुझे जाना पड़ा अमेरिका के लिए। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मुझे इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी, कुणाल ने कहा। कीर्ति कुछ देर सिसकती रही और फिर बोली, मैं डर गई थी। मैंने सोचा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। कुणाल का दिल दुखा जब उसने उसकी कराह सुनी। कीर्ति, प्लीज़ रो मत। आई एम सॉरी, प्लीज़ हनी, रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं, कीर्ति ने कहा। क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। तुम मुझे अभी वीडियो कॉल मत करना, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। क्यों? कुणाल ने पूछा। मेरी आंखें सूज गई है और मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हें मुझे इस तरह देखने नहीं दे सकती। क्या होगा अगर मैं तुम्हें डरा दूँ? कुणाल ने हंसते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम हेसिटेट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। और मैं डरूंगा क्यों? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? भले ही तुम मुझसे दूर जाना चाहो, मैं तुम्हें कसकर गले लगाऊंगा और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कीर्ति ने कुछ नहीं कहा। वह उसे बताना चाहती थी कि सिद्धार्थ चाहता था कि उससे ब्रेकअप कर ले, लेकिन उसने कुणाल को वापस आने के बाद बताने का डिसाइड किया। ठीक है, तुम होटल जाओ और आराम करो। कुणाल ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, कीर्ति, क्या कुछ हुआ है? नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। कीर्ति ने कहा, ठीक है, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद फ़ोन करूँगा। आई लव यू, कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आई लव यू टू कुणाल। अगली सुबह आराध्या सुबह नींद से जागने के बाद सबसे पहले कुणाल को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टेबल से अपना फ़ोन उठाया, अचानक रुद्राक्ष ने उसे छीन लिया और कहा, पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें अपना फ़ोन मिल जाएगा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, लेकिन मैं कुणाल को कॉल करके उसके बात करना चाहती हूँ। पापा ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि कुणाल ने उन्हें कॉल किया था। वह अभी यूएसए में है। मीटिंग का शेड्यूल और प्लेस चेंज होने की वजह से वो यहाँ से सीधा यूएसए की फ़्लाइट पकड़ कर निकल गया, इसलिए उसे किसी को इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं मिला। वह कल तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन रात हो गई थी, इसलिए उसे तुम्हें कॉल नहीं किया। आज तुम्हें कॉल करेगा। रुद्राक्ष ने आराध्या का फ़ोन अपनी जेब में डालते हुए कहा, शुक्र है। आराध्या ने कहा। उसका हाथ पकड़कर रुद्राक्ष ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। आपको ऑफिस नहीं जाना? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने आह भरी और कहा, हाँ, मुझे जाना है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? आराध्या ने पूछा। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। अपना सिर खुजलाते हुए आराध्या ने कहा, मैं आज शॉपिंग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ चले, लेकिन यह ठीक है, मैं अंबिका या वैशाली को अपने साथ ले जाऊंगी। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, तुम उन्हें क्यों ले जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरे लिए वेट करना, ठीक है? मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। अगर आप
बिजी है तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि तुम आज जाना चाहते हो तो हम आज ही जाएंगे। आराध्या ने आह भरी और कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ आपके ऑफिस चलूंगी और फिर आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद हम साथ में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है।